Hi everyone, I am going to give you today the solutions, question answers of class 8th, chapter number 4, force and pressure of DAV स्कूल. तो ये DAV स्कूल की बुक के ये क्वेश्चन आंसर है. तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक से है. ठीक है. So first question says that fill in the blanks में for a force to come into play, the two concerned bodies must dash with each other. यानी कि फोर्स को प्ले में आने के लिए बॉडीज़ को आपस में क्या करना होगा, इंटरेक्ट करना होगा. क्या करना होगा? इंटरेक्ट या टच करना होगा. तो पहले का आंसर क्या है हमारा? इंटरेक्ट. सेकंड क्वेश्चन है टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल वी हैव टू डैश द रोप. अगर हमें वेल से क्या वाटर को ड्रॉ करना है, यानी पानी को निकालना है, तो क्या करना होगा? कुएं से पानी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पुल करते हैं, खींचते हैं. ठीक है, रस्सी को खींचते हैं. एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स डैश एंड और इट्स डैश. यानी कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट पे होता है, अगर अप्लाई किया जाता है तो क्या चेंज होती है? उसकी डायरेक्शन, स्पीड एंड डायरेक्शन. स्पीड एंड डायरेक्शन. तो मूविंग ऑब्जेक्ट सपोज एक बॉल मूव करते हुए आ रही है आपकी तरफ, और अगर आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, किससे? बैट से अप्लाई करते हैं, तो उसकी डायरेक्शन और उसकी स्पीड दोनों चेंज हो जाएगी. तो एक इसका एग्जांपल है ये. ठीक है. इन द गेम ऑफ क्रिकेट द बेल्स फॉल व्हेन द बॉल स्ट्राइक देम, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फोर्स. यानी कि इसको कहेंगे हम कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है कि बेल्स जब देखो, बेल्स जब रहती है विकेट पे, स्टंप पे, ठीक है, बेल्स जब रहती है स्टंप पे तो कैसे रहती है? रेस्ट में रहती है. कुछ इस तरीके से मैंने बना दी है. ठीक है, रेस्ट पे रहती है, लेकिन जैसे ही उस पर बॉल कांटेक्ट करती है तो एक फोर्स अप्लाई होता है बेल्स के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी जो रेस्ट पोजीशन थी वो मोशन में आती है, और उसके बाद वो उसका जो डायरेक्शन होती है, पोजीशन होती है, चेंज हो जाती है. ठीक है. एंड आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग आर बॉडी हेयर व्हेन वी ट्राई टू ऑफ अ सिंथेटिक पॉलिस्टर शर्ट इन अ ड्राई वेदर कंडीशन इज नॉन एज एन डैश फोर्स. यानी कि आपने देखा होगा ड्राई वेदर कंडीशन में जब हमारे बाल क्या होते हैं, अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, खड़े होने लग जाते हैं, अगर वो कांटेक्ट में आते हैं सिंथेटिक शर्ट्स के, यानी सिंथेटिक यानी जो केमिकल से बनाई हुई शर्ट्स होती है उनके कांटेक्ट में आते हैं, तो खड़े होने लग जाते हैं बाल. तो उसका जो इसके कारण, जो इसके पीछे कारण होगा, या कौन सा फोर्स उसमें अप्लाई हो रहा है, ये हमें बताना है. तो इसके पीछे आता है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स. क्योंकि हमारे जो चार्जेस होते हैं हमारे उस पर, सिंथेटिक क्लोथ्स पे, सिंथेटिक शर्ट्स पे, वो हमारे जो बॉडी हेयर होते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो खड़े होने लग जाते हैं बाल. तो ये रीज़न है इसके पीछे. एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डैश एज वी मूव टूवर्ड्स हायर एटीट्यूड. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या चेंज आता है अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं? ठीक है, हाई एटीट्यूड पे जाते हैं, तो ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होता है. ठीक है, डिक्रीज़ होता है. सो ये थे हमारे गाइस फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन सॉल्यूशंस, एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द अदर सॉल्यूशन एज वेल.